अपने खामेनेई रहबर को जिनको धोखे से मारा गया, जिनकी नस्लों में गद्दारी है, जिनकी नस्लों में धोखेबाजी है, उन्होंने धोखे से मारा मेरे खामेनेई को। खामेनेई मेरा शेर था, शेर, और कल भी शेर था, आज भी शेर है, कयामत तक शेर रहेगा। एक खामेनेई मरेगा, हजार खामेनेई। पता नहीं इनको कहाँ प्रॉब्लम का है, टिकट कटा देनी चाहिए इन सब, इनको जाना है, लड़ने जाना है भाई इन लोगों को। ये भारत में है, ये लोग कुछ अभी कह रहे हैं मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगी, ये लोग जाना चाह रहे हैं। ये नेतन्याहू को मारना चाह रहे हैं, ट्रंप को मारना चाह रहे हैं, दो देशों की लड़ाई में ज़बरदस्ती ये लोग घुसना चाह रहे हैं, बेगानी शादी में ये लोग दीवाना बनना चाह रहे हैं। वहाँ किसी एक देश ने किसी दूसरे देश में घुसकर किसी को मार दिया। लेकिन इसको ऐसे समझिए, अभी रूस यूक्रेन युद्ध 4 साल से चल रहा है, लेकिन भारत के विपक्ष को कोई तकलीफ नहीं कि किसी ने नहीं कहा साहब कि भारत को किसी एक के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। ये रूस यूक्रेन चल रहा था, किसी ने कहा क्या? मैं कह रहा हूं रूस यूक्रेन छोड़ दीजिए, आर्मेनिया अजरबैजान के बीच 3 साल से युद्ध चला, विपक्ष को पता ही नहीं लगा शायद। पाकिस्तान अफगानिस्तान में युद्ध चल रहा है, वो चल भी रहा है, वहां अफगानिस्तान पाकिस्तान को ठोक रहा है। भारत में किसी ने नहीं कहा कि मोदी साइड क्यों नहीं ले रहे हैं, कि अफगानिस्तान के पक्ष में बोलना चाहिए या इसके पक्ष में बोलना चाहिए। इस युद्ध में ऐसा क्या विशेष है साहब? ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध को लेकर विपक्ष ईरान के पक्ष में गमगीन है। चलिए ठीक है, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईरान भी हमारा मित्र देश है, ठीक बात है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एआईएमआईएम समेत विपक्ष के कई नेता पूछ रहे हैं कि मोदी ईरान का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? ईरान के साथ दोस्ती का क्या हुआ भाई? क्या हुआ मोदी जी? मोदी खामनेई की मौत पर इजराइल अमेरिका का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? मोदी खामनेई के लिए शोक संदेश क्यों नहीं भेज रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है? देखिए, इन लोगों के लिए पहले चीज स्पष्ट करना जरूरी है। तो ये विदेश नीति वोट बैंक या भावुकता से नहीं, नेशनल इंटरेस्ट किससे चलती है? नेशनल इंटरेस्ट। दूसरी ओर खामनेई ईरान के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री तो थे नहीं, वो ईरान के सर्वोच्च धर्मगुरु थे। वहां के लोग कहते थे जालिम तानाशाह क्रूर कट्टरपंथी था जिसने मरवा दिया इतने लोगों को। और आज देखिए क्या कर रहा है ये ईरान, क्या कर रहा है ये? जगह जगह बमबारी, मुस्लिम मुल्कों में बमबारी कर रहा है। तीसरा, आज की खबर सुन लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहरीन के किंग और सऊदी के क्राउन प्रिंस से फोन पर बात की है, हमले की निंदा की है, भारतीयों की सुरक्षा को लेकर बात की। आज 2 बड़े फोन कॉल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहरीन के किंग और सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उनसे बात की है, भारतीयों की सुरक्षा को लेकर बातचीत की गई है, इंपॉर्टेंट है। मगर साहब विपक्ष चाहता है कि मोदी खामनेई की मौत पर कुछ बोले, कुछ तो बोले, ईरान के साथ अपनी दोस्ती निभाए। मैं कह रहा हूं आप खुद सोचिए, जिनकी मौत पर ईरान में कुछ जगहों पर जश्न मनाया। अच्छा हाँ, ये है ना आज की तस्वीर, ये है आज की सबसे बड़ी तस्वीर। खामनेई की मौत, ईरान में जश्न, भारत में मातम। आप लॉजिकल सोच कर देखिए, जिस देश के लोग वहां कुछ जगहों पर जश्न मना रहे हैं कि क्रूर कट्टरपंथी जालिम तानाशाह मर गया, मारने वाला कोई तीसरा देश उसके खुद के देश में बन रहा है जश्न। सुपारी आरोप है कि ये सऊदी ने सुपारी दी, ये भी वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर अमेरिका का दावा है। खुद ईरान के कई लोग मानते हैं कि आयतुल्ला खामनेई ये क्रूर तानाशाह और कट्टरपंथी जिद की वजह से ईरान में कई बेटियां हिजाब विरोधी प्रदर्शनों में मारी गई। महसा अमीनी, इसके अलावा खामनेई के परिवार के लोग ही उन्हें तानाशाह बता चुके हैं। खामनेई की सगी बहन और सगे भाई उनके खिलाफ थे, खामनेई को हिंसक बताते थे। इस बीच एक बड़ी खबर यह मिल रही है, खामनेई की पत्नी की भी मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, वो दरअसल हमले में जख्मी हुई थी। ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है, खामनेई की पत्नी भी मर गई है। अब इजरायली हमले में गंभीर रूप से जख्मी हुई थी आयतुल्ला खामनेई, उसकी पत्नी भी मर गई है। मुस्लिम वर्ल्ड भी अब ईरान के साथ संभवतः उस तरह से नहीं है, क्योंकि अभी ये खबर अभी मिल रही है, खामनेई की पत्नी जख्मी हुई थी गंभीर रूप से, वो भी मर गई है। दुनिया में 57 इस्लामिक देश है, लेकिन एक भी देश ईरान के समर्थन में लड़ने नहीं आ रहा है। 57 इस्लामिक देशों में से सिर्फ 10 मुस्लिम देशों ने खामनेई की मौत पर दुख जाहिर किया है। आप कह सकते हैं जबानी जमा खर्च जिसे कहते हैं। खामनेई को सत्ता से हटाने के लिए खुद सऊदी अरब अमेरिका के साथ 1 महीने से प्लानिंग कर रहा था। ये मेरा दावा नहीं है, अमेरिका के अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है कि सऊदी अरब ने ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका पर दबाव बनाया। यह बहुत बड़ा दावा है। यहां के कुछ लोग जो मातम बना रहे हैं, सुनना चाहिए। सऊदी ने
क्राउन प्रिंस, मतलब ये ऐसा वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है कि सऊदी अरब ने ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका पर दबाव बनाया था। सऊदी ने मरवाया। इसको सीधी भाषा में अगर मैं अमेरिका को सही मानूं, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को सही मानूं, सऊदी ने मरवाया खामनेई को। ईरान पर हमला अमेरिका से सऊदी ने करवाया। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप के कई प्राइवेट कॉल किए। इसके बाद इजराइल और सऊदी अरब के दबाव में अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए तैयार हुआ। ध्यान देने वाली बात यह कि वॉशिंगटन पोस्ट की इस खबर को सऊदी अरब ने भी खारिज नहीं किया है। अब तो सऊदी भी हमले झेल रहा है। इसके अलावा सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन जैसे मुस्लिम देश खुद अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए एयर स्पेस दे रहे हैं। कतर जैसा मुस्लिम देश ईरान को धमकी दे रहा है। ये आप समझिए, एक मुस्लिम देश दूसरे मुस्लिम देश पर बमबारी कर रहा है ना। ईरान सऊदी पर बमबारी कर रहा है, एक मुस्लिम देश दूसरे मुस्लिम देश पर बमबारी कर रहा है। भारत के बीच में कूद पड़े साहब। वो कह रहे हैं वो ईरान को सबक सिखाएगा। खुद ईरान का दावा है कि अच्छा सुनिए, पाकिस्तान, ईरान का दावा है कि पाकिस्तान अमेरिका की मदद कर रहा है, मुनीर मरवा रहा है। आप समझिए इस चीज को। यहां लोग कह रहे कि नहीं, ईरान के साथ दोस्ती निभाओ, खामनेई की मौत पर मातम मन रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं शोक संदेश जाहिर कर रहे हैं। यह खबर है कि पाकिस्तान, मुनीर, उसने वो मरवा रहा है वहां खामनेई, और ईरान में बमबारी करवा रहा है अपने एयर स्पेस। ईरानियों को कौन मरवा रहा है? पाकिस्तान। यानी मुस्लिम वर्ल्ड खुद ईरान का समर्थन नहीं कर रहा है। इसके बावजूद विपक्षी पार्टियां चाहती है साहब कि भारत दूसरे देशों के झगड़े में टांग अड़ाए। जिस युद्ध से भारत का कोई लेना देना नहीं, उसमें पक्ष बनकर खड़ा हो जाए और भारतीयों की सुरक्षा को खतरे में डाल दे। भारत सरकार और मोदी पर सवाल उठाने वाली विपक्षी पार्टियों को पता होना चाहिए साहब कि खुद ईरान ने भारत की भूमिका पर कोई सवाल नहीं उठाया। खुद ईरान, क्योंकि ईरान हमारा मित्र देश है। लेकिन विपक्ष इतना परेशान इसलिए क्योंकि भारत में कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक, इसको समझिए, ईरान के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान छोड़िए, ईरान नहीं, ईरान में तो खामनेई के विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे, खामनेई के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। श्रीनगर में तो ईरान के समर्थन में पुलिस पर पत्थरबाजी की भी खबर है। आज गृह मंत्रालय ने खबर यह भी है कि अलर्ट जारी करके कहा कि ईरान समर्थन और विरोध वाले प्रदर्शनों से देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मोहम्मद फैज यहाँ लाइव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद फैज है मेरे साथ, सुबुही जी मेरे साथ इस वक्त लाइव है यहाँ स्टूडियो में, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं राष्ट्रीय जागरण अभियान की। सोमैया राणा जी हैं, मेजर गौरव आर्या भी मेरे साथ लाइव है, मौलाना साजिद रशीदी और के सिन्हा साहब हैं। सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन पहले मेजर गौरव आर्या, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। इस पक्ष को मुझे समझाइए, जितने भी लोग इस वक्त देश नहीं झुकने देंगे देख रहे हैं, मोदी को ईरान से अपनी दोस्ती निभानी चाहिए और खामनेई की मौत को लेकर भर्त्सना के 2 शब्द कहने चाहिए। क्यों हिचकिचा रहा है भारत और मोदी, और ईरान से दोस्ती क्यों नहीं निभा रहा है? मेजर गौरव आर्या। देखिए, आपके सवाल के 2 पहलू हैं। दूसरा वाला तो मुझे पता नहीं, वो पॉलिटिकल सवाल है और मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि सरकार ने करना चाहिए नहीं करना चाहिए। करे ठीक है, ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मामला हमारा है नहीं। और इसमें पढ़ना बहुत जानलेवा होगा भारत के लिए, क्योंकि ईरान हमारा, ध्यान से सुनिएगा, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, ईरान हमारा नेबर है। अब लोग कहेंगे साहब सरहद नहीं मिलती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान हमारा नेबर है, ईरान के साथ हमारे रिश्ते हैं। और ये जो ताल्लुकात हैं, मैं आपको बता रहा हूं आज की तारीख में, अगर भारत बीच में पड़ता है तो वो आग भारत तक पहुंचेगी। आपने देखा फ्रांस के अड्डों पे बमबारी हो रही है, आपने देखा यूके के अड्डों पे बमबारी हो रही है। कहां बमबारी हो रही है? उन लोगों पे जिनका कोई लेना देना नहीं है। फ्रांस का क्या मतलब है? यूके का क्या मतलब है? दुबई का क्या मतलब है? अबू धाबी का क्या मतलब है? तो मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान बमबारी करेगा। मेरा ये पॉइंट नहीं है। मेरा ये पॉइंट है कि दूसरे के मामले में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे अपने मसले हैं और हम अपने मसलों को एड्रेस करें। ईरान में जो होता है ईरान के लोग डिसाइड करेंगे, ईरान की जनता सुप्रीम है, वो डिसाइड करेगी। वी आर नोबडी टू इंटरफेयर इन एनीबॉडीज बिजनेस। गौरव, हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट किस देश से ज्यादा अलाइन होते हैं? मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री ने बहरीन के किंग और क्राउन प्रिंस, यूएई सऊदी के क्राउन प्रिंस से बात की है और वहां पर जो अटैक्स हुए उसकी मुखालफत की है। जी देखिए, हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं दोनों हैं। हमारे मिडिल ईस्ट से भी हैं और हमारे ईरान से भी हैं। ईरान से इसलिए क्योंकि ईरान में चाबहार है और ईरान से हम सरकमवेंट करते हैं पाकिस्तान को। अगर हमें सेंट्रल एशिया पहुंचना है और अफगानिस्तान पहुंचना है, ईरान के बगैर आप पहुंच नहीं सकते।
पहली चीज ये है, Yes. ये बात तय है कि ईरान के साथ हमारे इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज ये है कि कितने करोड़ों लोग मिडिल ईस्ट में काम करते हैं भारतीय मूल के, भारत में वहां से पैसा आता है, हमारे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। इंडिया शुड टेक द मिडिल पाथ। ठीक है, जो हो रहा है आपस में भाई शांति की बात करिए, आप लोग बैठिए, सुलह करिए, जो करिए। भारत का अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछता हूं, लोग कहते हैं कंडेम नहीं करा मोदी जी ने, कर दीजिए मोदी जी कंडेम। क्या हो रहा है बताइए? रुक जाएगा ट्रंप? आप करिए कंडेम, आप सवेरे शाम 10 ट्वीट करिए कि मुझे बहुत बुरा लगा। आपको बुरा लगा तो उसको क्या फर्क पड़ेगा? उसको देखिए, वो जीने मरने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं ये समझना पड़ेगा कि वो जीने मरने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो क्यों मार रहे हैं सबको? 5 स्टार होटल में मिसाइल क्यों मार रहे हैं? वो ड्रोन क्यों मार रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर हम डूबेंगे, हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उन्होंने ब्लॉक कर दिया। क्यों? क्योंकि वो इस नहज पे आ गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि सब बर्बाद हो जाएंगे। और ईरान की सरकार जो भी बची कुची है, उसने बोला है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर इज वर्किंग इंडिपेंडेंटली, हमारा कोई लेना देना नहीं है, जिसका मन चाहे जहां मिसाइल मारे उसकी मर्जी। ये हालत हो गई है ईरान में। तो हम जितना दूर रहें साहब, हमारे लिए उतना बेहतर है। सोमैया जी, जितना दूर रहे भारत के लिए उतना अच्छा है, उतना जरूरी, उतना बेहतर। तो विपक्ष क्यों चाहता है कि भारत इसमें टांग अड़ाए? नहीं, बिल्कुल देखिए, राजनीतिक और राजनीतिक तरीके से अगर गौर करे जाए तो मैं आर्या जी की पूरी बातों से सहमत हूँ कि उस जंग से हमारा डायरेक्टली लेना देना कोई नहीं है। लेकिन ये भी मानना होगा, वैसे मैं इस लड़ाई पे इस चीज से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हूँ कि कोई ये कहे कि इससे शिया मुसलमान हर्ट हुए हैं या शिया मुसलमानों के लिए गम का सबब है। कि पूरी दुनिया में जितनी आलम इस्लाम है और जो भी इस्लाम को पूरी तरह फॉलो करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको खामनेई जी की इस तरीके की मौत पर दुख हो रहा है और वो दुख जता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात साफ तौर पर यह है कि दुनिया में ईरान के बाद मुझे लगता है दूसरा सबसे बड़ा मरकज अगर शियों का है तो वो लखनऊ में है। और अगर अभी आपकी, मैं इससे पहले सुन रही थी डिबेट शुरू होने से पहले, जब आप कह रहे थे कि वो क्यों वहां के लिए गम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि किसी के गम को और इजहार गम को रोका नहीं जा सकता है। हाँ, ये बात जरूर है कि प्रधानमंत्री अपना ऊंचा नीचा देख लें और देश हित में सोच लें कि उनको कहाँ पर आवाज उठानी चाहिए, कहीं भी कहाँ नहीं उठानी चाहिए। और आर्या जी की एक बात और मेरी बिल्कुल समझ में आई, उन्होंने कहा कि क्या हमारे प्रधानमंत्री के कहने से क्या ट्रंप रुक जाएंगे? वेरी वेल। अरे, ट्रंप के कहने से प्रधानमंत्री जी रुक गए इंडिया पाकिस्तान की वॉर में। उनका खुद का आधिकारिक बयान था कि उनकी मुदाखलत के बाद इस जंग को बंद किया गया। अरे नहीं, तो आपने वो नहीं, इतनी नहीं, हैसियत नहीं, नहीं नहीं, रखते नहीं, हैं, मुझे भी मालूम है तो कि शहबाज उनकी जिंदा बात बच गया। माने का। ट्रंप ने बोला कि शहबाज बच गया, वो मर जाता शहबाज, 3.5 करोड़ लोग मर जाते। ये ट्रंप ने बोला। भारत तो मार देता पाकिस्तान के 3.5 करोड़ लोगों को। नहीं, मैं आपको बस फैक्ट चेक कर रहा था मैम, आप कंप्लीट करिए। ऐसा नहीं है कि भारत रुक गया ट्रंप के कहने पर। जी सोमैया जी प्लीज आप बोलिए। ऐसा नहीं है, मैं बस क्लियर कर रहा हूँ। जी सोमैया जी। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरी चीज कि आपको क्या, हम सब लोगों को ये बात मालूम है कि बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं ईरान से, और पाकिस्तान और ईरान के कभी भी ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं रहे, ये आपको भी मालूम है और सब जानते हैं इस बात को लेकर के। तो हमारे दुश्मन का जो सबसे बड़ा दुश्मन है ईरान, तो कम से कम उससे थोड़ी बहुत दोस्ती निभाई जा सकती थी। और अगर वो नहीं कह रहे तो मैं प्रधानमंत्री की बात पर बिल्कुल भी मशकूक नहीं हो सकता है इसमें कोई बड़ी वजह हो, हमारे मुल्क की बेहतरी हो, वो नहीं इस तरीके का स्टेप उठाना चाह रहे हैं तो वो ना करें। अच्छा, दूसरी एक बात और भी समझ में आ रही है, लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, मैंने इस पर अभी गहन चर्चा नहीं की है। दोस्ती तो हमारी इजराइल से भी है। मैं जी, दोस्ती तो हमारी इजराइल से भी है। मैंने क्या कहा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, अमूमन सुनने में आया है। तो दुश्मन का दुश्मन यहाँ पर दोस्त नहीं हो रहा है। खैर, बहुत सारी इंटरनल पॉलिसीज हैं जिसके चक्कर में ये सब हो रहा होगा। लेकिन मेरा जो खाली यहाँ पर बोलने का एक सबसे बड़ा मकसद ये है कि किसी को इजहार गम से रोकना मुझे लगता है बेहतर नहीं होगा अगर ये गम है। क्योंकि खामनेई जी की हैसियत एक बड़े धर्म गुरु के उसमें थी। वो एक बहुत ही ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनको लोग सीधे सीधे एक तरीके से बहुत पूजनीय मानते हैं, और उनकी बताए हुए रास्तों पे, उनकी लिखी हुई बड़ी बड़ी किताबों पर लोग फॉलो करते हैं। तो वो गम का इजहार कर रहे हैं यहाँ पर। और बड़ी बात यह है कि इनको बिल्कुल भी सीधे शियों से ना जोड़ा जाए, वो किसी भी तबके के वो ठीक है, आपके विचार बिल्कुल आपके विचार हो सकते हैं। लेकिन ईरान में ही महसा अमनी भी हमने देखी है, उनके साथ क्या हुआ, हिजाब न पहनने की वजह से उनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उनको मार दिया गया, वो मर गई। कई बेटियां जिनका बलात्कार हुआ और कई हजारों लोग मरे हैं। तो ऐसा नहीं है कि खामनेई जी के जैसे आपके विचार है पूजनीय वाले, वो ईरान में भी नहीं है उनके लिए। तो हर तरह के मिक्स विचार है। सुबुई एक कमेंट आपका, सुबुई एक कमेंट आपका। जी वही मैं कह रहा हूँ, वही एग्जैक्टली मैं भी वही कह रहा हूँ। तो कुछ ईरान में भी जश्न मन रहा है उनके मरने पर। वो ईरान में लोग कह रहे हैं कि जालिम तानाशाह क्रूर कट्टरपंथी मर गया। जिनको ये लगता है कि जश्न मनाना चाहिए, उनके जश्न पर भी कोई रोक नहीं है, जश्न मनाए जिनको मनाना हो। आप भी मायूस है सुबुही? जी, आपका भी दिल दुख रहा है, कलेजा मुंह को आ रहा है?
अमन देखिए, मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ, रमज़ान के महीने में होली भी मना रही हूँ, आराम से हम अपनी इबादत भी कर रहे हैं, अपने घर में सुरक्षित भी हैं, इफ्तार भी कर रहे हैं, सेलिब्रेटेड भी हैं और सिक्योर भी हैं। तो मेरे पास मातम मनाने का कोई कारण नहीं है, पहली चीज़। दूसरी बात, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ही कहना चाहती हूँ कि देखिए, युद्ध और मृत्यु कभी भी किसी की मनाने वाली चीज़ नहीं है। जैसे अभी कहा सुमैया जी ने कि जो जश्न मना रहे हैं जश्न मनाएं, मैं उस चीज़ का भी विरोध करती हूँ कि किसी की मौत पे या किसी भी देशों में, दो देशों में अगर युद्ध हो रहा है तो उसको सेलिब्रेट करने वाली कोई खुशी वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। और राष्ट्र जागरण अभियान के बिहाफ पे मैं ये भी कहना चाहती हूँ, ये भी हम जानते हैं कि अमेरिका पीठ पीछे वार करता है। मैं पर्सनली मानती हूँ कि अगर हम विदेश नीति या स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट देखें तो मुझे पर्सनली लगता है कि भारत के लिए रूस एक ज़्यादा वफादार दोस्त हो सकता है एज कंपेयर टू अमेरिका, क्योंकि हम बहुत सारे कॉर्पोरेट माफिया से भी लड़ रहे हैं जो देश का नुकसान कर सकता है। मेरी आदत क्या है, अमन, मेरी आप मुझे जानती हैं, मैं एक अमन चीज बताऊं, ये ना बीच की बच के बोलने वाली चीज मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। जी जी मैं अमन, ये जो खामनई, जिसको अमन, ईरान के लोग आपने कहते हैं मेरी ना, बात इसने ही पूरी नहीं होने दी। भारत के खिलाफ कितना जहर उगलता था वो तो अमन, सबको पता है। कश्मीर आपने के मुद्दे मेरी पर बात पूरी नहीं होने दी। 370 नहीं, सीएए, दिल्ली दंगा, भारत के मुसलमानों को लेकर अमन, मुस्लिम मुझे देशों को। आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी बात पूरी नहीं होने देंगे, मेरे को बस ये क्योंकि बुरा लगा आप कि जानते बच हैं। के चलने की अरे जरूरत तो नहीं है। वो तो आप बाद में, ने भारत के खिलाफ कितना जहर उगला, वो भी अमन, एक आप फैक्ट है। बाद में जी। डिसाइड करिएगा कि मैंने बच रही हूँ या क्या बोल रही हूँ। बात पूरी करने दीजिए, तब डिसाइड करिएगा। ये तो बहुत आपने, मतलब मुझे, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस, बिकॉज यू नो दैट आई ऑलवेज टेक अ रैशनल स्टैंड। मैं कभी भी साइड्स लेने में बिलीव नहीं करती हूं, मैं फैक्चुअल सिचुएशन रखना चाहती हूं। अपनी बात बोलने के बाद मैं आगे, क्योंकि हमारी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी हमें पता होना चाहिए। देखिए, कई बार चीजें कंप्लीटली ब्लैक या ग्रे नहीं होती, ब्लैक या व्हाइट नहीं होती, बहुत बार बीच में ग्रे चीजें होती हैं। कुछ सवाल हैं, कुछ पॉइंट्स हमें अपने आप से पूछने चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि ईरान जो है वो शियाओं का सपोर्टर था, तो सबसे बड़ा सवाल तो मेरे मन में आता है कि अगर शियाओं का सपोर्टर था तो पाकिस्तान में शियाओं को वाजिब कत्ल माना जाता था, पाकिस्तान में शियाओं की धज्जियां उड़ाई जाती थी। ईरान के लिए कितनी बड़ी चीज थी, जो देश अमेरिका से लड़ रहा है उसके लिए कितनी बड़ी चीज थी पाकिस्तान को मक्खी की तरह कुचल देना, लेकिन उसने कभी शियाओं के लिए पाकिस्तान के विरुद्ध स्टैंड नहीं लिया। जिन लोगों को लगता है कि ईरान मुस्लिम कंट्री है और सुन्नियों और सब लोगों का है, जैसे अभी सुमैया राणा जी ने बोला, तो भैया मिडिल ईस्ट में इतनी सारी कंट्रीज में इतने सारे आतंकवादी संगठन बना के मुसलमानों के ही चीथड़े क्यों उड़ा रहा था? लेबनान में हिजबुल्ला, गाजा में हमास, यमन में हुतीज, सीरिया और इराक में डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस सपोर्टेड एंड बैक्ड बाय ईरान। तो ना वो शिया सपोर्टर थे ना वो सुन्नी सपोर्टर थे, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं। अगर आपको लगता है कि बहुत रैशनल थे, डेमोक्रेटिक थे, तो इजराइल की मौत के लिए रोज दुआएं क्यों मांगा करते थे? आप उनको हजरत अली से कंपेयर कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट अमन, प्लीज लास्ट पॉइंट। सुमैया जी ने कहा कि सबसे बड़ी संख्या लखनऊ में है शिया मुसलमानों की। अमन, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि ये जो सड़क पे शिया मुसलमान मातम कर रहे हैं ना, ये अयातुल्ला अली खमैनी के लिए मातम नहीं कर रहे हैं। इनकी एक सेकंड सुमैया जी, अमन, मैं ऐसे डिबेट नहीं करती हूँ। आई ऑलवेज हैव अ लॉजिक, आई ऑलवेज हैव अ लॉजिक। जो शिया मुसलमान भारत में मातम कर रहे हैं वो अयातुल्ला अली खमैनी के लिए नहीं कर रहे हैं। उनके इमोशंस को, खमैनी की मौत को जोड़ दिया गया है हजरत अली से, हसन हुसैन से, और शिया तो हसन हुसैन के लिए, हजरत अली के लिए हमेशा ही मातम करते हैं। तो हमें भी ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये पॉलिटिकल लोग हैं, इनको आप अपने इतने बड़े लीडर्स हजरत अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन से कंपेयर कर रहे हैं। ये जो इमोशंस जोड़ दिए जाते हैं राजनीति करने के लिए, मैं कह रहा हूं पॉलिटिक्स अपार्ट, मैं कह रहा हूं पॉलिटिक्स अपार्ट। गौरव, आर्मी इस पर्सपेक्टिव से, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ये तो फैक्ट है, चाहे 71 की जंग, चाहे ये ईरान ने तो इंदिरा गांधी को भी धोखा दिया, चाहे 71 की जंग, चाहे 65 की जंग। फैक्चुअली अगर मैं आपसे समझना चाहूं, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, चाहे 71 की जंग थी, चाहे 65 की जंग थी, ईरान ने तो धोखा दिया। और खामनई का जो पर्सपेक्टिव था सीए दंगे के दौरान, या इसके अलावा जब दिल्ली में दंगे हुए थे, उसमें भारत के मुसलमानों को लेकर मुस्लिम देशों को इंटरफेयर करना चाहिए, ये तो सारे फैक्ट्स है ना। आप 71 की और बात की बात छोड़िए, आपको पता है हमास आया था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। वो हमें, अगर किसी को लगता है कि बिना ईरान के आशीर्वाद के आया था तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैंने ऑन रिकॉर्ड यह बोला है कि अगर ये रेजीम चली कि कश्मीर में आग लगा देंगे जिस दिन इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो गए।
इनके पास जिस दिन न्यूक्लियर वेपन होगा, कश्मीर में आप आग बुझा नहीं पाएंगे, पूरे देश में आग लगाएंगे। दैट इज द नेचर ऑफ दिस रेजिम। पर अमेरिका ने यह गलत करा कि इनको ये काम, इजराइल ने यह बहुत बुरा करा, ये काम उनको 20 साल पहले कर देना चाहिए था। बहुत लटका दिया उन लोगों ने, और अभी भी जो कर रहे हैं वो बहुत मुझे नहीं, ये फैलावा इतना नहीं होना चाहिए। आप सर्जिकल स्ट्राइक करिए, आपको जो करना है करिए, कर कुरा के खत्म कीजिए। अबे फालतू में रायता फैल रहा है, दिस इज नॉट गुड। बट दिस मैन, खमेनेई की बात कर रहा हूं, बहुत खतरनाक, बहुत ज्यादा खतरनाक। और जो लोग कह रहे हैं ना पॉलिटिकल, अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बट जो कह रहे हैं कि साहब ये है और ये भारत के बड़े मित्र थे, हाँ, एट अ नेशनल लेवल चाबहार पोर्ट हमने बनाया, वहां पे हम लोग करा, वो सब बातें ठीक हैं। लेकिन आइडियोलॉजिकली देखिए, आप एक बात करिए, जो अभी हमारी बहन बोल रही थी, मेरे बाद जिन्होंने बोला था, तो वो कह रही थी कि साहब सारे मुसलमान बड़े गमगीन हैं। मुसलमान तो मरवा रहे हैं उनको। जो आपने वॉशिंग्टन पोस्ट का हवाला दिया, आपने क्या हवाला दिया? आपने बोला कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने बोला कि निपटाओ उसको। यार तुम क्या देरी कर रहे हो? पाकिस्तान कह रहा है एयर स्पेस लो, जमीन लो, मारो उसको। तो ये तो खुद मरवा रहे हैं भाई। अगर आप किसी को न्योता देंगे कि आओ मारो, और दूसरा आएगा, तो फिर नेतन्याहू और ट्रंप विलेन कैसे हो गए? जो असली विलेन है वो पाकिस्तान है, आसिफ मुनीर है, जिसने जगह दी। असली अगर आप कहना चाहते हैं तो सऊदी अरब का किरदार क्या है फिर? तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। और आखिरी चीज एक बोल दूं आपको, ये लोग जो कहते हैं ना कि इजराइल ने इतने लोग मार दिए, फिलिस्तीन में मार दिए, वो बात सच है। हजारों की तादाद में लोग मर गए, उसमें बेगुनाह भी मरे होंगे। लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि सऊदी अरब ने यमन के अंदर 3,75,000 लोग मार दिए। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। यूएन की रिपोर्ट है, 3,75,000 किल्ड, जिसमें की कहते हैं मोर देन 50% आर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 12। 12 साल के कम के बच्चों को निपटा दिया वहां पे, 3.25 लाख बंदे मार दिए, कोई बात ही नहीं करने को तैयार है। नहीं, ठीक बात है मौलाना साजिद रशीदी। उस देश में क्या हो रहा है इससे हमको क्या लेना देना? मुसलमान देश, एक मुसलमान देश ने सुपारी दी, दूसरे मुसलमान देश में हमला करवा दिया, अमेरिका से करवा, हमारा क्या लेना देना? हमारे नेशनल इंटरेस्ट जिससे अलाइन होंगे हम तो वहां की बात करेंगे ना। नहीं मौलाना साजिद रशीदी, फिर फैज भाई आपके पास आऊंगा। अमन भाई देखिए, जो भी मुसलमान यहाँ मातम कर रहा है, ये सोग मना रहा है, उसका मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि हम ईरान के साथ जाकर अमेरिका के खिलाफ लड़ाई लड़ें। उसका मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग इससे उसको जोड़ रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए, एक अटैचमेंट होता है, किसी से भी होता है, तो उसके मरने पर आदमी को दुख होता है, शोक मनाता है। तो उसमें मैं समझता हूँ हिंदुस्तान जैसे मुल्क में ये शोक मनाना कोई बुरी बात तो है नहीं। और अभी मुझे बड़ा अफसोस हुआ वो आदमी आपके मुल्क के लिए खतरनाक है, तब भी शोक नहीं, मुल्क के लिए खतरनाक कैसे हुआ मेरे भाई? वो तो अभी बताया, हमास से लेकर हमास पीओ के, अभी तो बताया मेजर गौरव आर्या ने, वो हमास, हिजबुल्ला, हूती, और वो 2020 दिल्ली दंगा, भारत के मुसलमानों, मुस्लिम देश भारत में दखल दे, वो सारी चीजें आप जानते हैं रशीदी जी। आपके मुल्क, आपके मादरे वतन के लिए खतरा वो आदमी। अरे मेरे भाई, मैं बात कर लूं जी। देखिए, मेजर गौरव आर्या ने जो कुछ भी कहा है, ये इनकी अपनी निजी राय हो सकती है। हर आदमी को अधिकार है कहने का। कोई ऐसा तो है नहीं कि जो मेजर गौरव आर्या ने कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गई और उसको बिल्कुल जो है सोने के पानी से लिख देना चाहिए। ऐसा तो कुछ है नहीं। हर आदमी को अपनी राय देने का अधिकार है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखिए, 2 देशों की लड़ाई है। उन 2 देशों की लड़ाई में यकीनन भारत को नहीं आना चाहिए और भारत के लोगों को भी नहीं आना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इतना तो है, इंसानियत के नाते आप जिस तरह से अमेरिका और इजराइल को एक विलन के तौर पर देख रहे हैं, क्या उनको विलन कहना ये कोई गुनाह की बात है? सिर्फ इसलिए कि आयतुल्लाह खामेनेई एक बड़े अच्छे रहबर बनकर उभरे थे इस्लामिक दुनिया के, इस्लामिक वर्ल्ड के, आप सिर्फ उनको इसलिए टारगेट करेंगे क्योंकि वो मुसलमान थे? सिर्फ दो बात, दुनिया कैसे? मुस्लिम देशों ने मरवाया, मुस्लिम देशों ने मरवाया उसको, सऊदी ने सुपारी दी। वो मुस्लिम देश, ये एक मुसलमान देश दूसरे मुसलमान देश पर हमला कर रहा है तो नहीं, अरे आप फैक्चुअली गलत बोल रहे हैं मौलाना जी। अच्छा ठीक है, आप मेरी बात से कभी इत्तेफाक किया आपने? अरे तो आप भारत की बात करिए ना, भारत के लिए अच्छी खबर तो बता दो भाई। वो भारत का सबसे बड़ा करते नहीं है भाई, भारत के लिए खतरा है, वो आदमी मारा है ना। और आप जितने भी सुनो, आप क्या जितने भी एंकर हैं, हमारी बात से तो कोई भी इत्तेफाक नहीं करता और हमें इसका दुख भी नहीं है। कोई करे ना करे, सारे लोग तो मोदी जी के भी मुवाफिक नहीं है और सारे लोग तो ट्रंप के भी मुवाफिक नहीं है। टॉपिक पे आ जाते हैं, टॉपिक पे। मैं पूरी कर दूं। हाँ चलिए, 30 सेकंड प्लीज बोलिए, कंप्लीट करिए। मैं पूरी कर लूं। अभी जो बात चलकर आई कि साहब मुसलमान को मार रहा है, आपको उस वक्त की बात याद नहीं होगी जब आईसिस को इजराइल ने तैयार किया, अबू बकर बगदादी को,
और अल्लाह अकबर कहकर उसने गले काटे, आप लोगों ने कभी भी नहीं कहा कि इजराइल ये बुरा कर रहा है। फलस्तीन में जो कुछ इजराइल ने किया, इजराइल ने आईएसआईएस तैयार किया, इजराइल ने आईएसआईएस तैयार किया। अबू बकर जो बगदादी था, वो इलियाड शमून उसका नाम था, बाकायदा उसको तैयार किया आईसिस को, और उसने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को काटा। बताइए किसी हिंदू पे हमला किया हो आईसिस ने? किसी और गैर आदमी पे हमला किया हो? आईसिस ने सिर्फ मुसलमानों को काटा, और वो इसीलिए तैयार किया गया था कि मुसलमानों को जनरल सिन्हा, मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। हो गया रशीदी जी, हो गया। 30 सेकंड में पूरी कर रहा हूं। नहीं हो गया सर, 30 सेकंड, बहुत बड़ा पैनल सर, प्लीज एक एक करके सबको मौका देना। आई रिक्वेस्ट सर, प्लीज आई रिक्वेस्ट। एक मिनट पहले मेजर गौरव आर्य आप बोल लीजिए, फिर फैज भाई और जनरल सिन्हा आपके पास आ रहा हूं। मेजर गौरव आर्य, इजराइल ने आईएसआईएस को तैयार किया था। अब ये आईसिस जो तैयार हुआ था साहब, वो बाथ पार्टी थी इराक की, जो इराकी जनरल्स थे, देवर द कोर ऑफ दाइश। वहां से वो फैला। इसकी शुरुआत इराक से हुई थी। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि भारत के लिए क्यों खमैनी बहुत खतरनाक था। इसलिए खतरनाक था, जो केरला से मुस्लिम युवक जाते थे वो सीरिया से जाते थे, तुर्की जाते थे, तुर्की से सीरिया जाते थे, और सीरिया में उनको तैयार करते थे ईरानी सिक्योरिटी एजेंसीज वहां पे थी, ईरान के बेसिस थे, जो कि अहमद अल शरा के आने से फिर वहां से हटे। तो आपके बच्चों को, जो मासूम बच्चों को पकड़ के आईसिस का टेररिस्ट बनाया गया। ये काम भी खमैनी साहब के आशीर्वाद से हुआ है। देखिए एक चीज है भाई, मजहबी तौर पर मातम बनाया जा सकता है, लेकिन जब वो आदमी भारत के लिए खतरनाक है तो फिर क्या? ये फैज भाई आप बोले, लेकिन जनरल सिन्हा मैं आपसे कमेंट चाहूंगा। जनरल सिन्हा, ये भारत मोदी को एक तो लाइन ले लेनी चाहिए, ईरान के साथ दोस्ती निभानी चाहिए जनरल सिन्हा, और भारत को स्टैंड ले लेना चाहिए, अमेरिका के खिलाफ कम से कम बोलना चाहिए कि जो वेनेजुएला में किया है, जो दादागिरी चल रही है, उसके खिलाफ बोलना चाहिए। ईरान के साथ दोस्ती निभानी चाहिए मोदी जी को। जनरल सिन्हा। थैंक यू अमन, 15-20 मिनट के बाद समय देने के लिए। शायद आप डिबेट अपने लेवल पे ही रखना चाहते हैं। हाँ, एक थ्योरी। अच्छा, आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, मैं तो ये जानता हूँ कि जो प्रधानमंत्री ने अभी इजराइल के संसद में कहा है, 140 करोड़ जनता 7 अक्टूबर 2023 में जो जघन्य अपराध हुआ था उसके साथ खड़ी है, और हम इजराइल के साथ खड़े हैं, क्योंकि आतंकवाद, जो हमास आतंकवादी संगठन है, वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है। उसमें 3 हैं, हूती, हमास, और उसके जो रहबरा हैं जिनको आप लोग कह रहे हैं, वो तो नहीं, उनके जो एक्चुअली सुप्रीम लीडर हैं वो तो हैं ही, जो अभी शायद दुनिया में नहीं रहे। तो ये सीधा सा मामला आतंकवाद का मामला है। आतंकवाद के और एब्सोल्युटली क्लियरिटी है, नेशनल इंटरेस्ट इसी में आता है। इसके अलावा ये कर देना, वो कर देना, ये चीज़ें नहीं हैं। ये मुझे बताइए, कराची के कॉन्सुलेट में कुछ लोग गए थे और वहाँ पर गोली से भून दिया गया। नाम तो ले लिया अमेरिकन मेरीन का, किया तो है पाकिस्तान के लोगों ने, एक आवाज़ नहीं आई भारत के। पाकिस्तान ने इसी रमज़ान के दौरान अफ़गानिस्तान में जाकर के बमबार्ड की और बच्चों को, माताओं को, छोटे बच्चों को मारा। एब्सोल्युटली नॉट ए मिलिट्री टारगेट। एक आवाज़ नहीं उठाया। चैनल में बैठे हुए काफ़ी लोग हैं जो कि अभी साइड लेना चाहते हैं। आप ये बताइए, 2016 में हमारे प्रधानमंत्री गए थे, ईरान गए थे, कुरान भेंट किया था अयतुल्लाह अल खमेनी को, और दोस्त कहा था। दोस्त का मतलब होता है, मगर वहाँ से लौटे नहीं। और उन्होंने पहले उन्होंने बाबरी मस्जिद में की थी। बाबरी मस्जिद के समय जब हुआ था तो उसकी पहले की बात, तब भी गए थे। कश्मीर को बोल दिया ये डिस्प्यूटेड एरिया है, एंड दैट शुड, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, बाबरी मस्जिद, कश्मीर। तो जो गौरव आर्या कह रहे हैं वो आपके किसी भी तरीके से नेशनल इंटरेस्ट के बाहर की चीज़ है। चाबहार अलग चीज़ है। चाबहार को ये कहना कि जस्ट चाबहार लेने के लिए जाकर के हम झप्पी पाले, और हम टेररिज्म का, जो सिया टेररिस्ट का पूरा केंद्र है वो ईरान है, जो सुन्नी टेररिज्म का केंद्र पाकिस्तान है। यहाँ पे बैठे हुए कोई भी जो बैठे हैं धर्मगुरु लोग हैं, कह देंगे वो कि पाकिस्तान जो करता है, चाहे वो आपका जो सेंटर था ना मरकज़े सुभान अल्लाह, या हाँ वो कह दें मरकज़े सुभान अल्लाह, या मरकज़े जो ये तोयबा था
जिसके ऊपर में आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, ये कह दें कह चुके हैं उसको पहले ही। नहीं वहां तो आप कह रहे हैं खामनेई आतंकवादियों नहीं, का मैं किसी को नहीं कह रहा हूं। नहीं मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपने कहा कि आतंकवादी दिखाई दिया था ना, ये सारे के देखिए चोपड़ा साहब, आज के दिन में 4 करोड़ हमारे यहाँ जो भी आप कहें सिया मुस्लिम लोग रहते हैं, भाई रहते हैं, जो हमारे वो भारतीय हैं, वो कहते हैं हमें रहबरा, वो थेरोक्रेटिक स्टेट है, इस्लामिक रेवोल्यूशन से आया है, उसको ये कहते हैं रहबरा, ये हमारे सुप्रीम लीडर हैं। ये तो हमें ये नहीं मानते कि यदि मेरे को कहें तो ये नहीं मानेंगे कि हम लोग इनके लीडर हैं। ये सारे अभी आपने चलाया था ना, पूजनीय हैं, वो कई हमारी बहन कह रही थी, आसान उनको याद नहीं आता। आ रहा हूं रशीदी जी, 30 सेकंड। 8.65 करोड़ केवल इतनी ही जनसंख्या है वहां की, ईरान की। 50% लोग वो कहते हैं डेथ टू खमेनी, वहां से आवाज आई है, वो वहां पर नारे लगा रहे हैं, और खमेनी कहते हैं डेथ टू अमेरिका एंड डेथ टू इजराइल। मैं एक चीज कश्मीर तक का गए। मैं कह रहा हूं जो रशीदी जी कह रहे हैं, जी मैं एक मिनट आ रहा हूं मैं, और जो सुमैया जी कह रही हैं वो मजहबी मातम बनाया जा सकता है, कुछ रिश्ता हो सकता है, लेकिन फैज भाई जो भारत का दुश्मन वो आपका दोस्त कैसे, मेरे को तो ये जानना है। फैज मोहम्मद फैज जो भारत के लिए खतरनाक, जो मस्जिद गौरव आर्य ने बताया, हमास, हितू, हिजबुल्लाह, वो सारी चीजें जो जनरल सेना भी बता रहे हैं, जो भारत के लिए खतरनाक है, उसके लिए उसके मरने पर यहां मातम क्यों? मैं तो ये पूछना हूं। मजहबी कनेक्शन हो सकता है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में तो वो भारत के लिए ठीक नहीं था ना, बात खत्म। पीओके, हमास, सारी चीजें हैं। फैज भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम। मेरी शुरू से अमन भाई एक स्पष्ट बात रही है, सबसे पहले भारत, जिस मिट्टी में खाता हूं, जिसका पीता हूं, जहां इज्जत पाता हूं, जहां पैसा पाता हूं, जहां का पानी पीता हूं, सबसे पहले वो, इसकी अस्मिता से कोई समझौता नहीं होगा। और आप देखिए इस्लाम के मूल सिद्धांतों से समझौता कर लिए, यहां पर बैठकर ये लोग वंदे मातरम को गाली देते रहे। लिटरली वंदे मातरम मुर्दा कौम का गीत कहते रहे, क्योंकि अल्लाह के सिवा किसी और की पूजा नहीं की जा सकती। यहां पर एक प्रवक्ता कह रहे हैं कि खामनेई पूजनीय है, इस्लामी जगत का कोई विद्वान बता दे क्या खामनेई को पूजनीय कहा जा सकता है? यानी इतना डेस्परेशन। भाई धार्मिक गुरु हैं कुछ लोगों के, मैं मान लिया, ठीक है, मेरा कोई धार्मिक गुरु होगा, मेरी आंख में आंसू आएगा, इट्स ओके, लेकिन साहब राष्ट्रीय नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले है। गम मनाते मनाते कुछ ऐसा ना कर दें कि फिर से मुसलमानों की साख पर बट्टा लग जाए। लेकिन गम मनाने से जो सुमैया जी कह रही है ठीक तो कह रही हैं, क्या गम मनाने से कैसे रोक सकते हैं भाई? नहीं रोक सकते। दुखी है, आहत है, क्या कैसे रोक सकते हैं? अरे मैं कह रहा हूं गम मनाए, दुखी है, अभी मेरे प्रोड्यूसर ने बताया कोयम्बटूर की लाइव तस्वीरें आ रही है, अगर हम दिखा दें, वहां पर अभी भी चल रहा है, वहां तो कैंडल मार्च चल रहा है, कैंडल मार्च वगैरह शुरू हो गया है, लोग सड़कों पर हैं और मोबाइल टॉर्च वगैरह सब चल रहा है। तो भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसका कलेजा मुंह को आ रहा है, दिल पसीज रहा है, रो रहे हैं वो अंदर से। 1919 में तुर्की के खलीफा का अपमान अंग्रेजों ने किया, तो भैया अंग्रेजों को पीटते जाके वो भारत के हिंदुओं को मोपला में, केरल में कत्लेआम हुआ साहब, वीर सावरकर जी ने मोपला उपन्यास लिखी है। खामनेई आपके आदर्श गुरु, आप मातम मनाइए, ठीक है सर, लेकिन कम से कम बस को नहीं जलाना है, आपको भारतीय सेना को नहीं मारना है, आपको भारतीय पुलिस को या भारतीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना। उसका क्या परिणाम तो कर रहा है ना वो, हमास के जरिए पीओके में क्या कर रहा है? हम जैसे लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है ऐसे चक्कर में। आप गम मनाइए, माता मनाइए, इट्स ओके। और प्रधानमंत्री मोदी जी को अभी सलाह नहीं दीजिए, मेरी ये गुजारिश है, पद और गोपनीयता की भी शपथ ली जाती है, कब कहां क्या कहना है इसका ज्ञान मोदी जी को अच्छे से है, कब चुप रहना है। भाई ऐसी परिस्थिति में जब ईरान अरामको में मिसाइल मार रहा है, आप सोचिए, बुर्ज अल-अरब में मार रहा है, बुर्ज खलीफा में मार रहा है, मेरे लोग रहते हैं बहरीन में, दुबई में, मेरे अपने लोग रहते हैं भाई, मेरे निकट, वो वीडियो भेज रहे भैया, लोकेलिटी की बिल्डिंग में मार रहा है। ऐसे समय में चाहते हैं मोदी बीच में कूद जाए, क्यों कूदे? आज पूरी दुनिया 57 देश मुस्लिमों के इफ्तार पार्टी सुखी से नहीं मना सकते, हम लोग सुखी से कर रहे हैं, जो आपके लिए पूजनीय है वो भारत के लिए डेंजरस था, वो भारत के लिए खतरनाक था। पहली चीज तो पूजनीय लफ्ज का जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कोई अपने आप को मुसलमान कह रहा है तो उसके लिए पूजनीय सिर्फ अल्लाह है, लेकिन यहाँ पर
पूजनीय का ये मतलब नहीं था कि उनको खुदा वंदे मानते मातरम का समझाते रहे, तब डंडा लेके पीछे पड़े। आप बीच में मत बोलिए, सोमैया जी आप बोलिए, बोलने दीजिए उनको आज। वाह, एक एक करके बोलिए सोमैया। हाँ बोलिए बोलिए सोमैया जी, बोलिए बोलिए। सबसे बड़ा मसला ये है कि हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी, जैसे खामनेई साहब की डेथ हुई, जो असैसिनेशन हुआ, उसको लेकर गम मनाने में कहां पत्थर चल गए, किस आर्मी को जख्मी किया गया, किन पुलिस वालों पर पत्थर चलाया, जो अभी फैज साहब बात कर रहे थे, गम मनाया गया, गम के तरीके से मनाया गया। सोमैया जी माफी के साथ एक मिनट, मैं सवाल मेरे को बुरा लगता है पूछते हुए, सोमैया जी मनाने वाले लोगों को बदनाम करने का काम, सोमैया जी मेरा सवाल आपसे, आपको बुरा लग सकता है लेकिन आपके लिए तो देश पहले है ना, वो आदमी देश के लिए खतरनाक था। मजहबी कनेक्शन हो सकता है आपका उससे, लेकिन आपके देश के लिए जो आदमी खतरनाक है, जो मर गया, तो आपको तो खुश होना चाहिए। मतलब आपको ये लगता है कि अगर इतना ही खतरनाक था तो प्रधानमंत्री जी जा करके क्यों कुरान गिफ्ट कर करके आए? अरे तो प्रधानमंत्री ने थोड़ी ना हमला करवाया, हमला तो ईरान ने करवाया, माफ करिएगा, अमेरिका इजराइल ने कराया, सऊदी ने कराया ना सोमैया जी। अरे तो हम तो गम खामनेई साहब के मरने का कर रहे हैं ना, वो आपको दिक्कत किस बात की? अगर आज की तारीख में खामनेई साहब के मरने का गम कोई कर रहा है तो उस गम को आप कैसे रोक लेंगे? कहने का मतलब हो गया कल को देश का कोई बड़ा नेता मरे, कोई गलत हो गया। ठीक है, एक मिनट। हाँ जनरल सेना, फिर सुबह, हाँ बोलिए बोलिए प्लीज जनरल सेना, फिर गौरव आ रहा हूँ 30 सेकंड में, मेजर गौरव। 2015 में सुनिए, 2015 में मोदी जी गए पाकिस्तान, बिना बुलाए चले गए थे, और 2016 में ईरान गए। 2023 में जब उन्होंने पूरा का पूरा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जो ये फतवा बनाया, जो इस्लामिक तरीके से कत्लो गारत की, क्या भारत उसके बाद ये अधी जोड़े, ये कह रही थी ना कि उनको कुरान दिया तो बस हम, अरे कुरान दिया एट ए टाइम, आज का समय 2026 का समय ये नहीं है कि हम जा करके उनके लिए कसीदे पढ़ें, उनके लिए शोक करें, ये प्रूव हो चुका है। और एक और चीज है सर, ईरान का तो सर्वोच्च सम्मान मोदी को मिला 2016 में, फिलिस्तीन, माफ करिएगा फिलिस्तीन, जी हाँ, फिलिस्तीन का भी मिला, फिलिस्तीन का और इजराइल का, 2 देशों से सर्वोच्च सम्मान पाने वाले दुनिया के संभवतः इकलौते नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनको इजराइल से भी मिला, फिलिस्तीन से भी मिला। लेकिन मजबूरी भी दिख रही है प्रधानमंत्री जी। अच्छा मजबूरी, ठीक है ठीक है ठीक है। अब सुबह आप बोलिए, फिर मेजर गौरव आऊंगा आपके पास जल्दी से 30 सेकंड। अमन देखिए, मेरी लॉयल्टी किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं है, तो मैं आपको पता है कि जो बोलूंगी वो राष्ट्र हित में ही बोलूंगी। बहुत सारे ऐसे शिया भाई बहन हैं जो मेरे साथ सनातनी मुसलमान विचार के साथ हैं, मंदिर भी जाते हैं, तिलक भी लगाते हैं, भारतीय संस्कृति को मानते हैं, तो उनके इमोशंस की मैं कदर करती हूँ, उनके भाव की मैं कदर करती हूँ, लेकिन उनसे ये भी अपील करना चाहती हूँ कि आपके नहीं अमन, देखिए इमोशन, क्या इमोशन, किस बात का, अमन, किस बात का आप मुझे या तो भेज दीजिए आज, अगर आपको लग रहा है टोकूंगा ना, किस बात का इमोशन, वो आदमी आपके देश के लिए खतरनाक है। अरे अमन बात पूरी करने दीजिए, इमोशन की कदर क्या आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं आज मुझे। बोलिए। इमोशन की कदर ये कि एक पॉलिटिकल लीडर को उनके स्पिरिचुअल और रिलीजियस लीडर से कंपेयर किया जा रहा है, बस इतनी ही अपील करना चाह रही हूं कि एक राजनीतिक नेता को आप हजरत अली की तरह, इमाम हसन की तरह, इमाम हुसैन की तरह मातम नहीं कर सकते, उनसे कोई तुलना ही नहीं है। क्या हजरत अली ने महिलाओं का अपमान करा है? आप एक बताइए, मीनू, मैं नाम बता रही हूँ, मीनू मजीदी करके मार दी गई ईरान में, उनकी बेटी रोया ने सर शेव कर लिया था, मुंडवा दिया था अपनी माँ के जो है प्रोटेस्ट करने के लिए। महासा अमीनी का नाम हम जानते हैं, जो बच्चियां हिजाब नहीं करती थी उनको मार दिया गया, मर्डर कर दिया गया। क्या हजरत अली और इमाम हसन हुसैन ये करते थे? ये जो लॉयल्टीज जोड़ दी जाती है ना, वो गलत होता है। मेजर गौरव, एक आखिरी कमेंट आपसे, एंकर जोड़ दिया जाता है, वो गलत होता है। एक आखिरी कमेंट आपसे मेजर गौरव, एक बार ये समझा दीजिए आगे क्या होने वाला है, या अंजाम क्या होगा, वो जल्दी से बता दीजिए 30 सेकंड में, क्या होगा, क्या जो होना था मरना था मर गया, खामने होगा क्या सर, प्लीज मेजर गौरव। मुझे ऐसा लगता है कि मामला भी थोड़े हफ्ते और खिंचेगा, इसके पहले कि बंद हो जाए, और अगर वहां पे रेसिस्टेंस शुरू हो गया, क्योंकि आइडियोलॉजिकल फोर्स थी है, अगर कुछ रेसिस्टेंस शुरू होता है फिर मामला ज्यादा सिविल वॉर की ओर जा सकता है। लेकिन आज की तारीख में कहना ये सब गैस वर्क है, देखिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है, गैस वर्क है तो गैस वर्क तक ही आप मानिए। ठीक सर, छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे, छोटा सा ब्रेक। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, छोटा सा ब्रेक।